विकास ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की है। पूरी मेहनत करके जो पढ़ाई की है ना, दिन रात पढ़ता था। क्योंकि देखो जो एक अगर अगर भाई लड़का एक कामयाब हुआ लेकिन पूरे गांव को और देश को प्रदेश को भाई नाज हुआ है, और वो नाज विकास भाई ने करके दिखाया। बट यूपीएससी में केवल आपका हार्डवर्क नहीं मैटर करता, आपका एक लक भी है। आपके एग्ज़ाम किसके पास जा रहे हैं चेक होने के लिए, आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में आ रहा है, आपका इंटरव्यू बोर्ड का उस दिन मूड कैसा है, आपके इंटरव्यू में मार्क्स कैसे आते हैं। आके बोले मम्मी रिजल्ट आ गया मेरा। माँ भी बहुत अच्छी बात, खुशी तो है, आंसू आ गए बोल के आख्या मैं। माँ बहुत बढ़िया काम करे भाई बेटा। विकास भाई, क्या आपका रूटीन था दिन का? जैसे 24 घंटे सभी के पास होते हैं, कितना आप पढ़ाई में देते थे, कितना परिवार में देते थे, कितना आप हेल्थ के तौर पर भी यानी देने का काम करते थे आप? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हरियाणा के जींद और जींद के पिल्लूखेड़ा गांव में अभी मैं मौजूद हूं, और इस गांव में आज मैं पहुंचा हूं, जो कि इसी गांव के हमारे विकास भाई हैं, जिन्होंने विकास कुंडू और उनके पिताजी का नाम क्या? पिताजी का नाम जी करण सिंह कुंडू। उनके लड़के ने पूरे देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। यूपीएससी में ऑल इंडिया में 288वां रैंक लाकर देश प्रदेश में, यानी एक युवाओं के लिए भी प्रेरणा है और खुशी का माहौल है। आज मैं इस परिवार में पहुंचा हूं, आप देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर पहुंचे, परिवार के यानी इनके परिवार के लोग यहां पर पहुंचे, परिवार के सदस्य हैं आशीर्वाद देने के लिए भी। लेकिन थोड़ा पहले की यदि मैं बात करूं, अप्रैल में ये रिजल्ट आया था और किन्हीं कारणों के कारण मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, लेकिन आज इस परिवार में आने का मेरा यही कारण है कि भाई इनकी जर्नी के बारे में आज हम बात करेंगे। परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं तो बातचीत करेंगे विकास के बारे में, और इनका यानी बचपन कैसा बीता, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, और आज वो एक अच्छे लेवल पर पहुँचे हैं, तो उसके बारे में तमाम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आप देख सकते हैं ये विकास जी के पिताजी हैं, पिताजी से बातचीत करेंगे, सभी लोगों से बातचीत करेंगे, और आखिर में विकास जी से बातचीत करेंगे यूपीएससी में जो उन्होंने रैंक हासिल करके एक अच्छा पद पर में आज पहुंचे हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते भाई। अंकल जी, आपका नाम जगरूप है। अच्छा, क्या कुछ बताना चाहेंगे विकास के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने एक अच्छा रैंक लाकर देश प्रदेश में नाम अच्छा किया है? विकास ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की है। पूरी मेहनत करके जो पढ़ाई की है ना, दिन रात पढ़ता था। तो यानी वो सरकारी में या प्राइवेट में? प्राइवेट में। हाँ, प्राइवेट में पढ़ता था। अच्छा, यानी पढ़ाई में रुचि पहले से थी, बचपन से थी? बचपन से रुचि थी पढ़ाई की। काम का भी बहुत मेहनत था, घर का काम भी बहुत कराया था। जैसे खेती बाड़ी भी कर लेता था, भैंसा धार काट लेता था। अच्छा, सभी काम कर लेता था यो। यानी घर पे भी काम करना और पढ़ाई लिखाई का भी काम पढ़ाई लिखाई भी करना, घर पे भी काम पूरा कराया था ये। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे बीच में विकास जी हैं, विकास जी से भी बातचीत करें। विकास भाई, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का और आपके दर्शकों का मेरे गांव में पहुंचने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं आपका। जी विकास जी, मैं आपसे खास बातचीत करूंगा, पहले परिवार वाले से बातचीत कर लेता हूं। हाँ जी, आंटी जी, आपका नाम जी? मेरा नाम निर्मला है जी। जी, आप विकास की माता जी? हाँ जी। अच्छा, आपके लिए तो वो खुशी का पल बहुत ही यानी शानदार होगा जब आपको पता लगा मेरे बेटे ने इतिहास रचा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जी। हाँ जी। बहुत विकास ने बहुत मेहनत करी है जी पढ़ाई में, शुरू से ही बहुत होशियार था ये, बहुत मेहनती था, काम घर के काम में भी और स्कूल में भी, पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। अपना स्कूल से आते ही फिर अपना खेत का भी काम करता था, सारी अपना इससे कारण अपना सारा काम तैयार रखा करता, स्कूल का भी, खेत का भी, भैंस भाषा का भी, सारा काम खुद कराया करता। हाँ जी। अच्छा आंटी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब विकास का सिलेक्शन हुआ, जब रिजल्ट का पता लगा, विकास ने आपको बताया या किस तरीके से आपको पता लगा कि विकास का सिलेक्शन हो चुका है, अच्छा लेवल आया है? जी हाँ, दोपहर को 2 बजे ही इसका रिजल्ट आया था। हम लेट रहे थे उस टाइम पे, तो ये नीचे से आया ऊपर आके बोले मम्मी रिजल्ट आ गया मेरा। माँ भी बहुत अच्छी बात, खुशी तो है, आंसू आ गए बोल के आख्या मैं। माँ बहुत बढ़िया काम करे भाई बेटा। फिर और दूसरी कॉल आने लगी परिवार की, रिश्तेदारों की, फिर सब अपने उस पर बिजी हो गए।
अच्छा, ये बताया अगर रिजल्ट आ गया, ये नहीं बताया कि भाई अच्छा रैंक लाया हूँ मैं, कुछ ऐसा नहीं बताया? ना ये नहीं बताया। अच्छा, ये हाँ बताया पास हो गए ये नहीं और बोला बढ़िया। मेरा रिजल्ट आ गया और सिलेक्शन हो गया मेरा। सिलेक्शन हो गया। हाँ जी। फिर इसके बाद इसके कॉल आने लगे दोस्तों के, और फिर ये भी बिजी हो गया, ये बातचीत करने लगे अपने दोस्तों से, फिर हम भी सारे इकट्ठे हो गए अपने बातचीत करने लगे। हाँ जी। तो दोस्तों देख सकते हैं एक माँ के लिए वो पल कितना अच्छा रहेगा, जो कि जिस बेटे ने जो सपना बचपन में संजोया था और वो आज जो हासिल हुआ है उस वक्त, और परिवार वालों में बताया जा रहा है कि भाई खुशी के आंसू थे। हाँ जी आंटी जी, आपका क्या नाम है, क्या विकास के लगते हो? हाँ शकुंतला जी। आज विकास क्या आंटी आंटी जी हूँ। आंटी लगते हो हाँ आप? जी। अच्छा, यानी विकास ने पूरे हरियाणा में एक अच्छा रैंक लाकर प्रदेश में नाम रोशन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत अच्छा किया जी इसने, रैंक लाके ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था। इसने बताया कि मैं पास होएगा, तो बहुत खुशी की बात थी ये गांव के लिए भी और जिले के लिए भी। तो यानी बहुत ही अच्छा पल था, और परिवार वालों ने भी किस तरीके से उस पल को यानी एंजॉय किया? खूब एंजॉय किया जी, पूरे गांव ने साथ दिया इसका, पूरे गांव ने इसका खूब धूम धड़ाके से, खूब जैसे शादी में करते हैं नहीं, उससे भी अच्छा काम किया। कंबाइन पे भी देखा था, कंबाइन पे बोले आए थे, कैंपेन पे भी क्या था, और ट्रैक्टर भी थे, गाड़ी भी थी, मोटरसाइकिल भी थी। खूब स्वागत किया जी गांव ने इसका। तो दोस्तों ये चीज होना चाहिए भाई, क्योंकि देखो जो एक अगर अगर भाई लड़का एक कामयाब हुआ, लेकिन पूरे गांव को और देश को प्रदेश को भाई नाज हुआ है, और वो नाज विकास भाई ने करके दिखाया। हाँ जी आंटी जी, आप क्या लगो विकास के? मम्मी जी। मम्मी लगो? हाँ जी। अच्छा, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा तभी अच्छा तभी बहुत अच्छा। ही अच्छा लगा जी मुझे वो इसको। अच्छा। इसका रिजल्ट आने के बहुत बहुत मेहनत करी इस बच्चे ने, इतनी मेहनत करी भाई कह नहीं सकती मैं। अच्छा। दिन रात अपने कमरे में किसी से फालतू बात मत करना, और ये किसी नहीं से कोई दिलचस्पी नहीं थी वैसे यार आरे घर बातों में इसमें। अपना जिसने पढ़ाई था सो और कुछ नहीं, सिंपल था, अभी भी सिंपल है। मैं कहती हूँ आगे भी नो ऐसे ही सिंपल रहूँगा मैं, बहुत अच्छा है। हाँ ये सिंपल है, सिंपल है। हाँ सबसे नो ये नहीं है कि भाई मैं किसी से बात नहीं कर, सबसे बात करता है, सबसे सिंपल रहता है। हाँ तो यानी बचपन में पढ़ाई लिखाई के साथ और भी कोई जैसे जो शौक होता है बच्चों को, क्रिकेट का होता है कि किसी चीज खेल के का? घर के काम का शौक था और अपनी पढ़ाई से लगन था, और कोई काम इसका मतलब शौक नहीं था। जो बच्चे ये मोटरसाइकिल चलाते हैं या उन्हें कोई शौक नहीं था, अपनी पढ़ाई से मतलब था बस, नहीं और किसी से नहीं फालतू बात करनी नहीं, और सबकी राम राम करके चलता था। यानी रिस्पेक्ट करके चलना बड़े छोटे से, और उसके हिसाब से है। हाँ उसके सबसे राम राम करना और सबके वो करना, नहीं फाल वो नहीं था बच्चा, सबसे अलग ही था। तो सात लड़के ये 7 बच्चे हैं जी हमारे तीनों के। ये सबसे अलग है, सबसे अलग है। शुरू से सबसे अलग था। अच्छा। हाँ इसकी दिलचस्पी थी पढ़ाई के लिए, ये हाँ पढ़ाई में शुरू से ये वो था पढ़ाई में। हाँ इसने और कोई मतलब नहीं था किसी से। हम कहते थे हमारे छोटू राम सबसे अलग रहेगा, अनुका मैं मम्मी सबसे अलग ही हूँ, अलग ही रहूँगा। अच्छा, निक नेम घर पे छोटू राम नाम हाँ है? जी छोटू राम कहते हैं, वो इसका नाम विकास कुंडू है। विकास कुंडू है। हम प्यार से छोटू राम कहते हैं, हमें अच्छा लगता है छोटू राम कहना। अच्छा। हाँ, इसको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। हाँ जी। तो दोस्तों देख सकते हैं भाई, तमाम लोगों से, घर वालों से बातचीत करी है, और एक आशीर्वाद प्यार, और आपने देख लिया होगा ज्वाइंट परिवार है विकास का। और तमाम बातचीत करेंगे जो कि भाई जो युवा है हमारे हरियाणा के, चाहे भारत के युवा हो, और तमाम लोगों से यानी बातचीत करेंगे भाई किस तरीके से तैयारी करी है, और क्या शेड्यूल था, क्या कुछ रूटीन था, जिस तरीके से आज भाई विकास ने अच्छा रैंक लाकर प्रदेश में नाम रोशन किया है। विकास भाई दोबारा फिर आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अच्छा विकास भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने ये नाम रोशन किया है, आप बढ़िया रैंक लेकर आए हो, सबसे पहले आपने इस खुशी को किसके साथ शेयर किया? एक्चुअली सबसे पहले तो मेरे यार दोस्तों ने ही मेरा रिजल्ट देखा था, उन्हीं ने मेरे को बताया था कि 288वां रैंक आया है। हाँ। उसके बाद मैंने अपनी माँ को जाके बताया था कि 288वां रैंक आया। जी। अच्छा, आपने 5वीं बार ये प्रयास था आपका? ये मेरा 5वां प्रयास था, और तीसरा इंटरव्यू था। तीसरा इंटरव्यू? 2 बार मैं इंटरव्यू में पहले जाके थोड़ा सा रह गया था कट ऑफ से, तो इस बार क्लियर हो गया। अच्छा, कई बार विकास भाई देखो आपका हुआ, अच्छी बात है, कई बार युवाओं का जो होते हैं उनका एक बार नहीं होता, वो आस छोड़ देते हैं, और आपने 5वीं बार कामयाबी को छुआ है, कामयाब हुए हो आप, तो उनको क्या मैसेज रहेगा जो एक बार में ही ये सोचते हैं भाई हो गया तो ठीक है ना, तो फिर हम लाइन को चेंज कर लेंगे, उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? देखो मेरा मैसेज यही रहेगा कि ऑप्शन खोलना अच्छी बात है, आप एक एग्ज़ाम पे डिपेंड भी मत होइए, बट इतना है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से देना चाहते हैं तो 1 या 2
बार अगर आपको फेलियर मिलता है तो उससे आप सीखिए और उससे कुछ सीख के और अपनी तैयारी में सुधार कीजिए, सुधार करके फिर अटैम्प्ट दीजिए, आपका होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क और आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं तो बेझिझक आपको सक्सेस मिलेगी कभी ना कभी। जी। अच्छा विकास भाई, आपकी मैं पढ़ाई लिखाई की यदि मैं बात करूं, आपने यानी 10वीं तक कहाँ तक पढ़ाई की, उसके बाद +2 और आपके बीए यानी कहाँ तक आपने और किस कॉलेज से आपने ये पढ़ाई की? मेरी 10वीं तक की पढ़ाई गुरु द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल जींद से ही हुई है। उसके बाद मैंने +1 और +2 डीएवी पब्लिक स्कूल जींद से की थी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीकॉम से की थी। उसके बाद मैं अपनी इसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। जी। कोई इंस्टीट्यूट में आपने कोचिंग ली या आपने घर पर बैठ के तैयारी की? मैंने घर पे बैठ के ही तैयारी की थी। घर पर बैठ के तैयारी की थी। जी। कोचिंग मैंने नहीं ली थी, बट मैंने टेस्ट सीरीज़ लगानी पड़ती है, वो मेंस की और प्रीलिम्स की भी, और मॉक इंटरव्यू भी देने पड़ते हैं, वो मैंने दिए थे, बट मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। जी। विकास भाई, क्या आपका रूटीन था दिन का? जैसे 24 घंटे सभी के पास होते हैं, कितना आप पढ़ाई में देते थे, कितना परिवार में देते थे, कितना आप हेल्थ के तौर पर भी यानी देने का काम करते थे आप? देखिए, वो तो डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हो। अगर आप प्रीलिम्स हो या मेंस की तैयारी में हो तो उस टाइम में तो आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अभी मेंस आ रहा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो वो स्टेज टू स्टेज डिपेंड करता है। जैसे प्रीलिम्स पास आएगा तो पढ़ाई की इंटेंसिटी और बढ़ानी पड़ती है, मेंस आएगा तो 2-3 महीने आपको कंसिस्टेंटली रोज़ 12 से 13 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट भी लिखने हैं और आपको अपना कंटेंट भी बिल्डअप करना है। तो वहाँ पे जाके आपका अलग रूटीन हो जाता है, इंटरव्यू में जाके आपका अलग रूटीन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है, आपको एक बोर्ड को फेस करना है, वहाँ पे आपको खड़े पाँव सोच के आपको इंटरव्यू में आंसर्स करने हैं। तो रूटीन तीनों स्टेज के हिसाब से बदलता रहता था। जी। यानी लगातार कंटिन्यू आपने उसी ट्रैक पर यानी काम करना होता है, कहने का मतलब ये मतलब? बिल्कुल, जिस भी स्टेज की जैसी भी डिमांड आपको उसके हिसाब से अपने आप को एकोमोडेट करके और आपको हर स्टेज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। विकास भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे सफलता से पहले त्याग करना पड़ता है, विकास ने इतने सालों में यानी किस चीज़ का त्याग किया? यानी कई बार ये शादी में भी कई फंक्शन होते हैं या उनको भी त्याग करके भाई मेरे को तो बस पढ़ाई करना है, एक लक्ष्य लगाना पड़ता है ना? तो आपने यानी कितने, यानी आप बता सकते हो यानी कितने आपने त्याग किए और किन फंक्शनों में आपने ये था भाई मेरे को इसमें जाना जरूरी था, लेकिन उनको भी आपने छोड़ कर अपना पढ़ाई की ओर काम किया? देखिए, निस्संदेह त्याग तो करने पड़ते हैं, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ये विश्व का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो उसके लिए त्याग तो देखो करना पड़ता है। आपको शादी फंक्शंस होते हैं घर में, उसमें कम ही आपको टाइम मिल पाता है, क्योंकि आपको अपनी तैयारी पे इतना फोकस रखना पड़ता है। इनफैक्ट मुझे तो याद आ रहा, पिछले साल हमारे परिवार में ही शादी थी, मैं उसमें आ भी नहीं पाया था। नवंबर में वो शादी थी तो मैं उसमें आ भी नहीं पाया था। तो वो आपको त्याग तो करने पड़ेंगे, आपकी प्रिपरेशन को आपको उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा कि आप कंपटीशन में आए, तो उसके लिए त्याग तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कई बार ये गांव में तो ये भी देखा जाता है भाई, कई बार है ना छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़ हो जाते हैं, अगर भाई हमारी शादी में नहीं आया, हमारा फंक्शन में नहीं आया। तो आपने कुछ लोगों से सुना है ऐसा, अगर भाई अगर केडीसी लगेगा, अगर क्यों नहीं आया? कई बार होता है ना ऐसा आपने कोई कमेंट से सुना आपने कुछ? देखो, कम ही सुनने को मिला मेरे को, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही कम ही अटेंड करता था। तो सबको पता भी था कि ये बच्चा प्रिपेयर कर रहा है और इसके कंसिस्टेंटली आते रहते हैं प्रीलिम्स या मेंस। तो ऐसा तो मुझे कुछ सुनने को नहीं मिलता था। हाँ, परिवार वालों को सुनने को मिलता था कि बेटा कहाँ पे है, तो ये बोल देते थे कि पढ़ रहा है, उसका एग्ज़ाम्स हैं। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता था मेरे लिए। जी। यानी आपका पूरे परिवार ने आपका पूरा सहयोग किया, कोऑपरेट किया और आप इस मुकाम तक पहुँचाए, तो परिवार का पूरा साथ है? हाँ जी, बिल्कुल, परिवार का बिल्कुल साथ रहा है। तो इसी साथ की वजह से ही मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया। अच्छा, मैं विकास भाई ये पूछना चाहूँगा, आपका मीडियम यानी कौन सा था आपका? हिंदी, इंग्लिश, कौन सा मीडियम से आपने पास किया ये? मेरा शुरू से ही इंग्लिश मीडियम है, मेरी एजुकेशन ही इंग्लिश मीडियम में हुई है। ओके हाँ जी। जी। तो दोस्तों देख सकते हैं तमाम बातचीत हम विकास जी से कर रहे हैं और जो बताया जा रहा है कि भाई त्याग जरूरी है। कई बार भाई देखो भाई लोग है ना छोटी छोटी जो है ना कठिनाई आती है, समस्या आती है तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन विकास का मैं यदि बात करूं भाई, मैंने पढ़ा था 5वीं बार विकास ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया, बढ़िया रैंक लेके आए हैं। और अभी विकास आपकी क्या लग रही है, जैसे ट्रेनिंग चल रही है कुछ?
नहीं, अभी तो सर्विस एलोकेशन आएगा, उसके बाद अगस्त से सितंबर में ट्रेनिंग चालू होगी। ट्रेनिंग चलेगी। हाँ जी। जी। अच्छा, उन युवाओं को क्या कुछ मैसेज रहेगा, किस तरीके से वो तैयारी करें जो यूपीएससी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं? देखो, मेरा यही संदेश रहेगा कि सबसे पहले तो आप सिलेबस को समझें, इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें, इस एग्ज़ाम की जो डिमांड्स हैं उसको समझें, और फिर अपना एक आप विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि मुझ में क्या कमियां हैं जो मुझे इसमें सही करके, और फिर इस एग्ज़ाम प्रोसेस में एंटर होइए। अगर आपको कोचिंग लेनी है तो कोचिंग लीजिए, उसमें शर्माइए मत, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बट सेल्फ स्टडी तो देखो करनी पड़ेगी, बिना सेल्फ स्टडी ये पेपर नहीं होगा, अकेली कोचिंग के दम पे नहीं होगा। तो आपको अपनी कंसिस्टेंटली 7 से 8 घंटे तो कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये जो स्टडी शेड्यूल है ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मेंस पास आएगा। जैसे मेंस में आपको कम से कम 12 से या 13 घंटे तक तो आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप एक अच्छे कंपटीशन में आ पाएँ। तो आपको अपना एक अच्छा सा एक प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम बोलते हैं, कि एक अच्छी सी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से ही आपको अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा। जी। अच्छा विकास जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा विकास भाई, जैसे एक लक्ष्य लगाना पड़ता है, एक लक्ष्य टारगेट करना पड़ता है, क्या आपने भी वो लक्ष्य लगाया था कि भाई मेरे को देखो क्लियर तो करना ही करना है? क्योंकि देखो कई बार है ना, आदमी असफल हो गए और फिर सफलता तो नुका कर भाई, सफलता तो कम मंजूर कुछ नहीं है। तो आपने ये लिया था भाई निर्णय कि भाई मेरे को ना 200वां रैंक लेके आना है, 100वां रैंक लेके आना है, या पहला रैंक लेके आना है? आपने कुछ ऐसा लक्ष्य लिया था? देखो, लक्ष्य तो देखो सभी लेके चलते हैं, इवन जो हमारे यार दोस्त हैं वो प्रिपेयर करते हैं, सबका एक लक्ष्य होता है कि एटलीस्ट अंडर 100 रैंक तो आप लेके आएँ। बट यूपीएससी में केवल आपका हार्डवर्क नहीं मैटर करता, आपका एक लक भी है, आपके एग्ज़ाम किसके पास जा रहे हैं चेक होने के लिए, आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में आ रहा है, आपका इंटरव्यू बोर्ड का उस दिन मूड कैसा है, तो आपके इंटरव्यू में मार्क्स कैसे आते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में जो विंडो है, रेंज है, वो काफ़ी है। हमने देखा है कि इंटरव्यू में बच्चों को 100 मार्क भी दिए जा रहे हैं, और कई बच्चों को 216 भी मिल रहे हैं। अच्छा। तो इतना भी फ़र्क है। तो सब कुछ आपके हार्डवर्क पे डिपेंड नहीं है, ऊपर वाला भी है। तो अगर आपको इसमें सिलेक्शन भी मिल रहा है तो वो भी बड़ी बात है। सेटिस्फेक्शन तो देखो कभी किसी को नहीं होती। जिसको 300वां रैंक, उसको ये लगता है कि मेरा 200वां आ जाता, जिसका 200वां उसको लगता है मेरा 100 में आ जाता, जिसका अंडर 100 है उसको ये लगता है कि अंडर 50 आ जाता, जिसका अंडर 50 उसको लगता है सिंगल डिजिट आ जाता। तो ये तो देखो चलता रहता है, बट ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है, सही बात है। विकास जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पहले की जो लाइफ थी और अब की लाइफ में क्या फ़र्क आया? देखो फ़र्क तो आ जाता है, क्योंकि अगर आपने इतने वर्ल्ड का एक टफेस्ट एग्ज़ाम है, अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया है तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है समाज में लोग आपको एक सम्मान देने लगते हैं कि आपकी एक बात का महत्व भी होने लगता है। तो फ़र्क तो आता है, बट मैं ये कहता हूँ कि आप आदमी को अगर ये मिलता है, सफलता मिलती है, तो उसको और भी हम्बल तरीके से इस सफलता को डील करना चाहिए। जी। अच्छा, एक है ना अंदर से फील आता है, एक तो ये बोले भाई विकास के पिताजी है ना, और एक करण का लड़का जैसे आपके पिताजी के नाम से, और एक ये बोले भाई विकास जो IAS जो पास किया है उनके पिताजी देखो जा रहे हैं। तो एक है ना पिताजी को भी गर्व होता है, और लड़के को तो होता ही है ये चीज़। इस चीज़ को, और आप तो गांव में रह रहे हो तो गांव में तो थोड़ा है इन चीज़ों को देखा जाता है। बिल्कुल। ये तो होता ही है कि अगर आपके नाम से ही आपके परिवार को जानने लगते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि हर एक युवा का ये सपना होना चाहिए कि अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करके दे कि उसके नाम से उसका परिवार जाना जाए। जी जी जी, बिल्कुल। तो विकास भाई, आपसे बातचीत करिए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका धन्यवाद कि आप हमारे गांव में आपने अपना टाइम निकाल के मेरे पास आए और मेरा इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये हमने खास बातचीत की है विकास जी से, जो कि एक अच्छा रैंक लाकर इस गांव के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। और आप लोगों के लिए भी भाई ये वीडियो आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, जो देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम यानी UPSC में वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम जो होता है उसमें जिस तरीके से तैयारी बताई गई है, इस तरीके से यदि आपके बच्चे भी तैयारी करेंगे, शेड्यूल बना के तैयारी करेंगे, रूटीन बना के तैयारी करेंगे, त्याग करके तैयारी करेंगे, तो आपके बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं। तो तमाम लोगों से हमने बातचीत की, परिवार वालों से बातचीत की है, और देख सकते हैं आज इस गांव में पहुंचे हैं, परिवार वालों ने काफ़ी यानी कोऑपरेट करके और एक अच्छा मैसेज दिया है कि भाई सभी बच्चों के लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। तो देखते रहे ND हरियाणा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।